हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी वर्णमाला। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी वर्णमाला का पता होना बहुत जरूरी है। हिंदी वर्णमाला की यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला दो अक्षरों के समूह से बनता है। वर्ण जमा माला, अर्थात एक ऐसी माला जो वर्णों की हो। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि है। सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। इन वर्ण के माध्यम से अक्षर अथवा शब्द का निर्माण किया जाता है। इन अक्षरों के माध्यम से वाक्य का निर्माण संभव है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण लिखे जाते हैं, जिनमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आप इस स्लाइड में देखेंगे स्वर कौन से हैं। अ से लेकर अह तक जो है हमारे स्वर होते हैं, लेकिन इसमें री, अंग और अह इनकी गिनती नहीं की जाती। व्यंजन कैसे लेकर हा तक व्यंजन होते हैं, और जो है 4 जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो है हमारे श, त्र, घ और श्र। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 व्यंजनों के सहयोग से इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है, अतः संयुक्त व्यंजन है। इसे हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम जो है हमारी वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर अ। अनार। अनार को इंग्लिश में हम पोमेग्रेनेट बोलते हैं। अनार हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए अब हम देखते हैं आ से शुरू होने वाली एक और पिक्चर। अदरक। ये जो तस्वीर है ये किसकी है बच्चों? अदरक। अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। अदरक का प्रयोग जो है चाय बनाने में या सब्जी बनाने में भी किया जाता है। अगर आपको खांसी जुकाम है तो ये दवाई के रूप में भी काम करता है। अब हम अगली तस्वीर देखते हैं जो आ से शुरू होती है। अचकन। अचकन। अचकन को इंग्लिश में शर्ट बोला जाता है। अचकन जो है आप भी पहनते हैं, आपके पेरेंट्स भी पहनते हैं, आपके माता पिता भी अचकन पहनते हैं। अब हम अगली तस्वीर देखेंगे। अचार। अचार को इंग्लिश में हम पिकल बोलते हैं। अचार। पिकल जो है हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देता है, जिसको हम हमारे नाश्ते में भी यूज करते हैं। नाश्ते में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या हमारे खाने में भी इसको जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम अगली तस्वीर देखते हैं जो आ से ही शुरू होने वाली है। अनानास। अनानास जो है एक फ्रूट होता है, एक फल होता है। इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा मीठा होता है, और अनानास हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अनानास को इंग्लिश में हम बोलते हैं पाइनएप्पल। अनानास को इंग्लिश में हम बोलते हैं पाइनएप्पल। अब हम एक लास्ट पिक्चर और देखेंगे जो आ से ही शुरू होती है। अजगर। अजगर। अजगर को हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइथन। अजगर जो है एक बहुत बड़ा सांप होता है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि अ अक्षर को कैसे लिखा जाएगा।
यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने अ अक्षर लिखने के कुछ पैटर्न दिए हैं। सबसे पहले हम जो है एक कर्व की तरह बनाएंगे, आधा 3 बनाएंगे। उसके बाद हम पूरा 3 बनाएंगे और उसके बाद हम 3 को जो है पूरा करने के बाद उसके जो बीच में सेंटर में जो है एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे और आखिरी में हमारा अक्षर जो है पूरा हो जाएगा। पहले 3 बनाइए, 3 बनाने के बाद उसमें स्लीपिंग लाइन लगाएंगे और उसके साथ ही जो है स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन आएगी। तो ये बन गया हमारा अक्षर अ। तो चलिए बच्चों, अब हम जो है हमारी टेक्स्ट बुक में लिखते हैं अक्षर अ। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अ अक्षर कैसे लिखना है। अ अक्षर को जो है आप अपनी टेक्स्ट बुक में पहले हम आधा 3 बनाएंगे, उसके बाद पूरा 3 लिखेंगे, पूरा 3 लिखने के बाद हम 3 लिखेंगे और फिर जो है स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और उसके साथ में ही एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और ये लास्ट में जो है आखिरी में हमारा अक्षर आ लिखा जाएगा। आ। यहाँ देखिए बच्चों, आपकी जो किताब है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें हमारी कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? आ से अनार, आ अनार। अब हम अपनी नोटबुक में अ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अ कैसे लिखा जाता है टेक्स्ट बुक में, आपको यहाँ पे देखिए एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है और एक बड़ी लाइन दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर एक छोटी लाइन है। तो जब भी हम अ लिखेंगे हमारी नोटबुक में, जो हमारे बीच की बड़ी लाइन है उसमें लिखेंगे। पहले हम बनाएंगे 3, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और लास्ट में स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर लिखेंगे, 3 बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर लिखते हैं, 3 बनाया, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और आखिरी में स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से हम हमारा पूरा पेज करेंगे। और एक चीज जो है हमें यहाँ ध्यान देने की है, जब भी हम हमारी जो है नोटबुक में लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक मतलब डेट, और पेज नंबर लिखेंगे। अगर तो आप ये क्लास में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे कक्षा कार्य। कक्षा कार्य मैं अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप अभी वर्णमाला सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क अक्षर अभी बनाना नहीं आया है। इसलिए हम जो है आज के लिए यहाँ पर CW लिख रहे हैं, C.W। CW का मतलब होता है क्लास वर्क। क्लास वर्क मीन्स कक्षा कार्य। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए बच्चों, लास्ट में हम थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, एक छोटी सी कविता सीखते हैं जो हमारे वर्णों से ही शुरू होती है। इस कविता में हमारे 4 वर्ण हैं। तो सब तैयार हो जाइए एक छोटी सी कविता सुनने के लिए। आ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ईख, मुन्ने राजा कुछ तो सीख। आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा पहला अक्षर अ
अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आज की हमारी कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।